हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए, आपको आपका स्वागत है हमारे इस देसी ज्ञान विद राकेश साहू चैनल पे। तो अगर आपको हमारी ये सारी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको नए नए कुछ ना कुछ जानकारियां मिलती हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें, जिनसे आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलेगी और भी बहुत सारे नए नए इंफॉर्मेशंस की। जो भी नए नए इंफॉर्मेशंस आते हैं रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स एंड बहुत सारे ऐसे एग्जामों की जो डिटेल्स होती है, उन सारे डिटेल्स को हम बताएंगे इन्हीं चैनल पे। और इन सारे नए नए रूलों को जानने के लिए और नए नए क्वेश्चनों को, क्वेश्चन बैंक कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे अपने एग्जाम टाइम में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, तो इन सारी चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम लोग देखे थे सिंटैक्स के पार्ट 6 वीडियोज में। क्या देखे थे? सिंटैक्स के पार्ट 6 वीडियोज में देखे थे कि जब ऐसे नाउन्स जिनका क्या हो कि दो भागों में बांट सकते हैं, ऐसे नाउन्स जिनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्या देखे थे? पैंट्स। पैंट्स एक ऐसा नाउन्स है जिनको हम क्या कर सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो वैसे नाउन्स के साथ हम लोग क्या करते थे, प्लूरल वर्ब का यूज करते थे। कैसा वर्ब का यूज करते थे? प्लूरल। अब उनके बाद हम लोग नोट्स में ये भी देखे थे कि वैसे नाउन्स ही जिनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, किंतु उनसे पहले ए पेयर ऑफ लगा रहे। क्या लगा रहे? ए पेयर ऑफ। तो उनको सिंगुलर मानते हैं और उनके साथ कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूल 10। कितने? रूल नंबर 10 के बारे में। तो रूल नंबर 10 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि सपोजिशनल सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर 10 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में। सपोजिशनल सेंटेंस होता क्या है, इनके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है, इनके बारे में जानने के लिए आप अच्छे से पहले कंटिन्यूटी बना लीजिए। अपने कॉपी, पेन, नोट्स बुक जो भी हो, तो उनको ले आइए और आप इनको नोट्स करते चलिए, क्योंकि आपका सिंटैक्स चैप्टर बहुत ही आपके लिए जरूरी है। क्योंकि आपको अगर अंग्रेजी जाननी है तो आपको अपने सिंटैक्स चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सलीके से तैयार करना होगा। अगर आपका सिंटैक्स खराब गया तो आपका सारा चैप्टर खराब जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारे ग्रामर के सारे लेसन्स एक सलीके से और एक अच्छी ढंग से सारे चैप्टरों को हम कर पाएं, तो उनके लिए आप सिंटैक्स चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। जिनकी, मान लीजिए हम लोग कोई भी घर खड़ा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई घर खड़ा करते हैं, तो घर के लिए हम लोग क्या नींव पॉइंट क्या होती है, बेसिक पॉइंट्स क्या होती है, कि उनकी जो डीपीसी होती है, यानी हम लोग उनका जो बेसमेंट बनाते हैं वो अच्छे से बनाते हैं। क्योंकि हमारी जितनी बेसमेंट मजबूत होगी, मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे, मजबूत रहेगी, उतना ही हमारा क्या रहेगा, घर मजबूत रहेगा। अगर हमारा बेसमेंट ही कमजोर रहेगा तो ये घर क्या हो सकती है, ढह सकती है, गिर सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को बनाने से पहले उनकी बेसमेंट को मजबूत करते हैं। ये हमारी नींव होती है। तो हमारा ग्रामर का जो नींव है, ये हमारा सिंटैक्स चैप्टर है। कौन सी चैप्टर? सिंटैक्स। तो सिंटैक्स आपकी जितनी ही अच्छी होगी, उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, कि आपका ग्रामर्स होगा। तो ग्रामर्स को अच्छे करने के लिए आपको सिंटैक्स अच्छे से करनी होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 10 के में सपोजिशनल सेंटेंस। क्या देखते हैं? रूल नंबर 10 के अंतर्गत देखते हैं हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि कल्पना करना। हम कोई चीज की कल्पना करते हैं, इमेज बनाते हैं, इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप कोई सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, उनकी इमेज हम लोग तैयार किए, फॉन्ट किए, कि सोच रहे हैं कि क्या है, काश हम राजा होते, तो काश हमारे पास इतनी जमीनें होती, हमारे पास भी 10 नौकर चाकर, बहुत सारी चीजें, गाड़ी बंगला, बहुत सारी चीजें होती, और इन सारी कोई चीजों की हमारे पास कमी नहीं होती। तो ये क्या किया, हम इमेज किए, क्या किए, इमेजिन किया अपने माइंड में। तो इसी तरह हम लोग जब कोई चीजों को इमेजिन कर रहे होते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का रूल्स है। इनको बनाने के लिए एक पैटर्न दिया गया है, जो पैटर्न है इफ, एज इफ, आई विश, सी विशेज,
प्लस सब्जेक्ट, ये होती है। या तो इफ का यूज कीजिए आप, या तो एज इफ का यूज कीजिए, या आई विश का यूज कीजिए, या सी विशेष का यूज कीजिए, उनके बाद एक सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें या तो सिंगुलर हो सकती है या तो प्लूरल, इससे कोई लेना देना नहीं कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी रहेगा तो भी, या सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो भी, हम लोग इनके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो ऑलवेज प्लूरल वर्ब, मतलब सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो तो भी और प्लूरल हो तो भी, हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो यूज करेंगे, ये कैसा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे, एक नए एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि इफ आई डैश ए किंग, क्या, इफ आई डैश ए किंग, यदि मैं एक राजा होता तो क्या होता, मेरे पास गाड़ी होती, बंगला होता, नौकर होते, चाकर होते, बहुत सारी चीजें होती है। तो सारे ऐशो आराम की लग्जरियस लाइफ होती है, हर वो लग्जरी की चीजें हमारे पास उपलब्ध होती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेज करने के लिए इनके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, उनके साथ कैसा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल। इससे कोई लेना देना नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई व्यक्ति का नाम हो, ऐसे इससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ हमको देखना है कि ये सेंटेंस कौन सी है, इमेजिन कर रही है। अगर इमेजिन कर रही है तो इसके साथ हम लोग वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो इफ आई वर ए किंग, क्या होगा, इफ आई वर ए किंग, इसमें वर का यूज होगा, क्या चीज का, वर का। वॉच का यूज नहीं करेंगे, वॉच का यूज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल्स नंबर सेकंड, आई विश सी माई वाइफ। सपोज मान लीजिए कि हम लोग कहीं बैठे हुए, क्या है, बैठे हुए, अचानक से कोई लड़की दिखी या कोई गर्ल्स दिखी, तो हम उनको देख करके मेरे विचार में आई कि काश ये हमारी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, कितनी सुंदर है, कितनी लुभावनी है, बहुत सारी क्या अट्रैक्टिव है। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या देखें कि हम अपने मन में सोचे, उनको इमेज किए कि काश ये मेरी क्या होती, वाइफ होती। तो ये हम अपने मन में इमेजिन किए, इमेज किए। तो इसको क्या किए, इमेजिन किए। तो इनके साथ हम लोग सब्जेक्ट कुछ भी हो तो हम इनके लिए वर्ब का क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे आई विश सी, या सब्जेक्ट क्या है, सी है, सिंगुलर है, इनसे कोई लेना देना नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, हम लोग वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो आई विश सी वर माई वाइफ, काश ये हमारी, वह मेरी पत्नी होती, कितनी अच्छी होती, आज कितनी अच्छी लड़की है। तो इन सारी चीजों को हमारे मन में अजीबो ख्याल आते रहते हैं। तो इन सारी चीजों को दिखाने के लिए, इमेजिन को हम अपने इमेजिन को दिखाने के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोट देखते हैं कि बट इन कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए इसमें अगर कंडीशन पैदा हो जाए, क्या हो जाए, कंडीशन पैदा हो जाए। जैसे कंडीशन के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई शर्त लागू हो जाए, कल्पना कर रहे हैं पर उसमें शर्त लागू हो जाए, तो वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो वर्ब जो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फिर से सुनिए, यदि सपोजिशनल सेंटेंस में हम लोग कल्पना तो कर ही रहे हैं, कल्पना के साथ साथ उसमें कोई कंडीशन उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए, कोई कंडीशन उत्पन्न हो जाए, तो इस कंडीशन में जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग वर्ब का चयन करेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर तुम आओगे, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें कलम दूंगा, क्या है, या कंडीशन उत्पन्न हो रहा, अगर तुम आओगे तो ही मैं कलम दूंगा, अन्यथा कलम नहीं दूंगा। तो अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें कलम दूंगा, तो इसमें कंडीशन पैदा हो रही है। तो कंडीशन जो पैदा हो रही है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग वर्ब का जो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देखते हैं इफ, यदि या अगर, तो देखिए उसके तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट यू है, और हम लोग जानते हैं यू के साथ कैसा वर्ब लगता है, प्लूरल। तो इफ यू कम, यहाँ क्या आया, वर्ब कम आया, क्या आया, कम आया, कम से नहीं दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा था, यू, और यू के साथ कैसा वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब, इसीलिए यहाँ क्या सब वर्ब कौन सा दिए,
प्लूरल वर्ब। क्या दिए? वर्ब कौन सी दिए? प्लूरल वर्ब। और इफ यू कम आई शैल गिव यू ए पेन, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें एक कलम दूंगा। तो हम लोग इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किए, क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या था? यू, और हम लोग जानते हैं एब्सेक्शन में पढ़ चुके हैं, यू सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ कोई लेना देना नहीं, यू हमेशा कैसा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। तो हम लोग देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल्स नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, कि कहता है इफ सी डैश आई से लव हर। इफ सी डैश, कम या कम, अगर वह आएगी, आई से लव हर, अगर वह आएगी तो मैं उनसे प्यार करूंगा, ऐसा सेंटेंस, मैं उससे प्यार करूंगा। ठीक, अगर वो आएगी तो ही मैं उनसे प्यार करूंगा, अगर नहीं आएगी तो नहीं करूंगा। इसमें कंडीशन पैदा हो रहा, तो कंडीशन जब हो रहा तो इसके अनुसार, किसके अनुसार वर्ब का चयन करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देख रहे हैं क्या? सी है, और सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और इनके साथ कैसा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज, यानी हम लोग हमेशा कैसा वर्ब यूज करेंगे इसके साथ? कम्स का। किसका? कम्स का। कभी भी हम लोग इनके साथ कम का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सपोजिशनल सेंटेंस हो पर उसमें क्या हो? कंडीशन उत्पन्न हो, वो कंडीशनल सेंटेंस में चेंज हो जाए, शर्त लागू कर दे, तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चयन करते हैं। तो इफ सी कम्स आई से लव हर, अगर वह आएगी तो मैं उससे प्यार करूंगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल्स की और रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं रूल नंबर क्या है। रूल नंबर 11। अब रूल नंबर 11 के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं इनको देखते हैं हम लोग, अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए, रूल नंबर 11 के अंतर्गत है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या चीज है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इसका मतलब होता है इच्छा सूची वाक्य। इच्छा सूची वाक्य मतलब हम अपने इच्छा को जाहिर करते हैं। क्या चीज को जाहिर करते हैं? इच्छा, अपने मन के विचार को जाहिर करते हैं। तो हम अपने मन के विचार को कितने तरीकों से जाहिर कर सकते हैं, तो ये देख लेते हैं। पहले हम लोग किसी को अपने मन की जो इच्छा को जाहिर करते हैं तो हम कितने तरीके से? पहला, विश करके, विश करते हैं कि विश करते हैं काश हम ये होते तो वो हो जाता, ऐ काश हमारे पास इतना पैसा होता तो आज हम कार ले लेते, ऐ काश हमारे पास गाड़ी होती तो आज हम घूमने जाते। तो बहुत सारी चीजें विश करते हैं, तो इस तरह का। या नहीं तो दूसरा, प्रे, हे भगवान हमें आप इस एग्जाम में पास करवा दो, मैं आपको उस बदले में 10 केजी लड्डू चढ़ाऊंगा। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। या नहीं तो कोई किसी चीज के लिए और कहीं कहीं पैसा मांगने जाते हैं किन्हीं से, या नहीं तो और भी कोई सारी चीजें करते हैं, तो वहाँ प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद। जब हम अपने से छोटों को मिलते हैं वो हमारे पैर छूते हैं, या नहीं तो हम अपने से बड़ों को पैर छूते हैं तो वो हमें क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं कि तुम जियो हजारों साल, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, और भी कई सारी चीजें वो आशीर्वाद में देते हैं। तो ये हुआ ब्लेस। और कर्स, चौथा है कर्स, मतलब अभिशाप। अभिशाप क्या होता है कि जब हम लोग गुस्से में होते हैं, हमें कोई व्यक्ति हो वो हमें बहुत ही ठेस पहुंचाई हो, तो हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं उसे क्या करके? श्राप दे करके, तुम मर जाओ, ये हो जाएगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अभिशाप के तौर पे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है? अभिशाप। तो हम लोग देखें कि हम लोग अपनी मन की बातों को 4 तरीकों से जाहिर कर सकते हैं। कितने तरीकों से? 4। एक, विश करके, दूसरा प्रे करके, तीसरा ब्लेस करके, और चौथा कर्स करके। तो हम लोग देखें अपने मन की बातों को 4 तरीकों से दिखा सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखें कि जब भी इन ऑप्टेटिव सेंटेंस वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो मतलब इच्छा सूची वाक्य हो, तो उनके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे वो कैसा वर्ब यूज होगा? हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा? प्लूरल। उसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। उसके साथ कैसा वर्ब का चयन करेंगे? प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसके एग्जांपल्स की और पैटर्न की और। क्या है पैटर्न? एग्जांपल्स। तो चलिए इनका पैटर्न्स है कि मे क्या होता है? मे होता है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। क्या होता है? मे रहे या ना रहे, पर
इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन बहुत ही बेसिक नीड्स है इनकी, बहुत ही बेसिक नीड्स इनकी है, इसीलिए इस पैटर्न में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन एकदम इसेंशियली रहेगा ही। चलिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, एज एग्जांपल लेते हैं, मे यू डैश मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। देखिए मे यू डैश डाई या डाइज। हम लोग जानते हैं डाई वर्ब का ओरिजिनल रूप है और डाइज क्या है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, एस फॉर्म है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ओरिजिनल वर्ब में एस या ईएस जोड़ देने से वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं, और उनका वर्ब का जो ओरिजिनल रूप होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो हम लोग देखें कि वर्ब का जो भी ओरिजिनल रूप होता है वो प्लूरल होता है, और यदि उसमें एस, ईएस या आईईएस या बीईएस और भी कई सारी चीजें जोड़ देने से वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल, इस प्लूरल नहीं बल्कि प्लूरल से वो सिंगुलर में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो इनके साथ कैसे वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी वर्ब का ओरिजिनल रूप का यूज करते हैं, न कि बना बनाया फॉर्म। अब देखिए मे यू डैश डाई, कोई किसी को शराब देता है, कोई किसी को ज्यादा उत्पीड़ित कर देता है, तो उनके आक्रोश में, उन आवेशों में लोग आकर के कुछ गलत चीजें बोल देते हैं। तो बोल देता है कि तुम जाओ, मर जाओ, भाड़ में जाओ, इधर जाओ, वो जाओ, तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारा सत्यानाश हो, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग यूज करने के लिए, बोलने के लिए जो वर्ब का यूज करेंगे, इसके साथ कौन सा वर्ब, डाई, यानी वर्ब का प्लूरल फॉर्म, मे यू डाई, जाओ तुम मर जाओ। नेक्स्ट, मे सी डैश लॉन्ग। अब क्या करते हैं, मे सी डैश लॉन्ग, लिव लॉन्ग या लीव्स लॉन्ग, सॉरी यहां क्या है, लीव्स नहीं होगा बल्कि यहां क्या होगी, लीव्स होना चाहिए था, मिस्टेकली आ चुका है। देखिए एक मिनट, यहां क्या होगा, लीव्स होगा, लीव नहीं होगा, लीव का ही ईएस फॉर्म, लीव्स। देखिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत मे सी डैश लॉन्ग, जब हम अपने से बड़ों को के पास जाते हैं और उनके पैर छूते हैं या और भी कई सारी चीजें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो हमें ब्लेसिंग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम जियो जब हजारों साल, तुम ज्यादा से ज्यादा जियो, मतलब तुम हजारों साल जियो, 100 साल जियो, 10 साल 5 साल तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, तो ये हमें आशीर्वाद देने के लिए तुम ज्यादा से ज्यादा जियो। तो इनके लिए ये क्या कर रहे हैं, हमें ब्लेसिंग कर रहे हैं। मतलब ये कौन सी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का, इसीलिए यहाँ क्या होगा, लीव होगा या लीव्स होगा, बताइए। तो यहाँ हम लोग जब जाने कि हमारे इस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो एक्चुअली यहाँ क्या यूज होगा, लीव। तो मे सी लिव लॉन्ग, न कि लीव्स लॉन्ग। लीव्स लॉन्ग डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए ये क्या होगी, मे सी लिव लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। देखते हैं, माई मदर डैश लॉन्ग। हम लोग अपने भगवान से या कहीं और से प्रे करते हैं कि हे भगवान, मेरी माता पिता जो है, मेरी मम्मी जो है, वो ज्यादा से ज्यादा चीज वो रहे हमारे साथ। तो इन सारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इनके लिए क्या कर रहे हैं, माई मदर डैश लॉन्ग, लीव लॉन्ग या लीव्स लॉन्ग। तो यहाँ क्या होगा, लीव लॉन्ग। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे कैसे वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का, इसीलिए यहाँ क्या होगा, लीव लॉन्ग, न कि लीव्स होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं रूल नंबर 12 की ओर। तो रूल नंबर 12 में देखेंगे हम लोग रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 के अंतर्गत क्या चीज को देखेंगे, ये देख लेते हैं। रूल नंबर 12 में है आईसीएस फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईसीएस फॉर्म। आईसीएस फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वैसे वर्ड्स जिनके लास्ट में आईसीएस लगे हों, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैथमेटिक्स, लास्ट में देखिए आईसीएस, फिजिक्स देखिए लास्ट में आईसीएस, सिविक्स लास्ट में आईसीएस, इथिक्स लास्ट में आईसीएस, पॉलिटिक्स लास्ट में आईसीएस। हम लोग देखें इन सारे वर्डों के लास्ट में क्या लगा हुआ, आईसीएस। तो इस तरह के वर्ड्स को हम लोग कहेंगे आईसीएस फॉर्म वाले
वर्ड्स। और जितने भी ये आईसीएस फॉर्म वाले वर्ड्स होते हैं इसे सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर। और इनके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो कैसे वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। हम लोग जानते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो आईसीएस फॉर्म को हम लोग, आईसीएस फॉर्म वाले वर्ड्स को हम लोग सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ वर्ब का कैसा यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। यानी इसको सारे को क्या बोलेंगे? आईसीएस फॉर्म वाले सारे को हम बोलेंगे सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और इनके साथ वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर। ठीक, ये क्या होगा? ये वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका एक एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग समझते हैं। एग्जांपल से एक देखते हैं कि क्या हो सकती है इनके। जैसे एक एग्जांपल्स लिए हम मैथमेटिक्स डैश एन इजी सब्जेक्ट। हम लोग देखिए मैथमेटिक्स बोले हैं, मैथमेटिक्स आईसीएस फॉर्म है। देखिए लास्ट में क्या है? आईसीएस, आईसीएस फॉर्म है। और ये आईसीएस फॉर्म होने की वजह से ये कौन सी फॉर्म? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और इनके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो मैथमेटिक्स डैश एन इजी सब्जेक्ट में इज एन इजी सब्जेक्ट या आर एन इजी सब्जेक्ट? तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स सिंगुलर, तो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब इज लगेगा। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, न कि मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट डालेंगे तो ये गलत हो जाएगी। क्यों? मैथमेटिक्स नाम से लगता है कि ये प्लूरल होनी चाहिए, पर असल में ये कैसी है? सिंगुलर है। आईसीएस फॉर्म वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है? सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये सारे वर्ड्स में क्या करते हैं हम लोग? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं क्योंकि ये सारे वर्ड्स क्या है? सिंगुलर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर के नेक्स्ट नंबर एग्जांपल्स क्या है कि पॉलिटिक्स डैश ए डर्टी गेम। पॉलिटिक्स जो है राजनीति, राजनीति को हम लोग जानते ही कि द्विनीति के द्विआधारी नीति को जानते हैं। इसका मतलब ही होता है कि ऐसे पंक्ति जिसमें 2, 3, 4, 5 नीतियों का पालन हो, यानी हम लोग बोल सकते हैं द्विनीति है, यानी दोगला नीति। तो वैसे नीति जिसके अंतर्गत हम लोग अजीब तरह के खेल व्यवहार उनको जीतने के लिए, सीट के लिए और भी छल कपट करने होते हैं, तो उससे ही कहते हैं पॉलिटिक्स। तो जिन चीजों को पाने के लिए हमें छल कपट और भी कई सारी चीजों का उपयोग करना पड़े उसे ही पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटिक्स में देख ही रहे क्या क्या हो रहा। तो पॉलिटिक्स डैश ए डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स हम लोग जानते हैं आईसीएस फॉर्म वाले वर्ड्स हैं। आईसीएस फॉर्म वाले वर्ड्स होने के कारण ये क्या है? सिंगुलर है। और इनके साथ कैसा वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब, यानी हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे? इज। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, मतलब पॉलिटिक्स जो है राजनीति एक गंदा खेल है। अब देखिए नोट्स, अब हम लोग चलते हैं इनके आगे नोट्स के तौर पे। नोट्स देखते हैं इसके क्या है। नोट्स के आधार पे हम लोग क्या क्या चीज इसके अंतर्गत सीखते हैं। नोट्स में हम लोग देखते हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होता है भाई? ये पहली बार सुने। डिटरमाइनर्स क्या होती है कि कोई भी वर्ड से पहले यदि ए, एन, द, माई, आवर, योर, हीज, हर, ये सारी चीजें लग जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। प्लस आईसीएस फॉर्म। आईसीएस फॉर्म से पहले डिटरमाइनर्स यानी ए, एन, द, माई, आवर, योर, हीज, हर, ये सारी चीज रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो यदि आईसीएस फॉर्म से पहले डिटरमाइनर्स हो तो हम लोग आईसीएस फॉर्म को प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल। आईसीएस फॉर्म वाले वर्ड्स को प्लूरल कब मानते हैं? जब आईसीएस फॉर्म वाले वर्ड से पहले डिटरमाइनर्स हो। आईसीएस फॉर्म वाले वर्ड से पहले डिटरमाइनर्स होने की वजह से आईसीएस फॉर्म वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो प्लूरल माने जाते हैं और उनके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आगे और क्या है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे लेते हैं माई मैथमेटिक्स डैशबोर्ड। मैथमेटिक्स आईसीएस फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? आईसीएस फॉर्म ये है। आईसीएस फॉर्म से पहले क्या है? माई, ये क्या है? डिटरमाइनर। ये क्या है? डिटरमाइनर है। ठीक, तो माई मैथमेटिक्स डैशबोर्ड,
तो मैथमेटिक्स आईसीएस फॉर्म है और उनसे पहले माई है। तो माई क्या है कि ये डिटरमाइनर्स है, तो डिटरमाइनर्स जब आईसीएस फॉर्म वाले वर्ड से पहले डिटरमाइनर्स लगी हो तो उसे प्लुरल मानते हैं, उनके साथ कैसा वर्ब का यूज करते हैं, प्लुरल। यानी कतई इसमें इज नहीं लगेगा, अगर लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगी। इसके साथ क्या लगेगा, आर। माई मैथमेटिक्स आर गुड, मेरा मैथमेटिक्स, मेरा गणित अच्छा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। एग्जांपल्स नंबर 2 क्या है कि द फिजिक्स ऑफ अरमान डैश गुड। द फिजिक्स ऑफ अरमान, देखिए फिजिक्स आईसीएस फॉर्म, आईसीएस फॉर्म ये है, इनसे पहले क्या है डिटरमाइनर्स द लगा हुआ, मतलब द फिजिक्स ऑफ अरमान, मतलब अरमान का फिजिक्स जो है अच्छा है। तो इनके साथ हम लोग कौन इस वर्ब का यूज करेंगे या आर का करेंगे, इसमें कौन सा यूज करेंगे ये आपको देखनी है। तो आप बताइए इनको कमेंट करके कि फिजिक्स, अरमान की जो फिजिक्स है वो कैसी है, अच्छी है या खराब है, और क्यों है, कैसे है, ये आपको बतानी है कि इज लगेगा कि आर लगेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर एग्जांपल पे, देखते हैं कि क्या है आगे। तो हम लोग इसके अंतर्गत अब हम लोग कल के पार्ट 8 में देखेंगे कि सिंटैक्स के आगे क्या क्या चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को देखने से पहले आप लोग जितने भी इन सारे रूल्स को किए हैं, तो इन सारे रूलों को आप अपने नोटबुक में नोट करें, जिनसे कि आप लोगों को बाद में और भी कभी अगर जरूरत हो तो आपको अब नोटबुक से निकाल करके देख सकते हैं। और अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो आप इसे रिपीट करके देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा अच्छे से समझ में आए। होता है कभी कभी क्या कि जब हम लोग कोई चीज, नई चीजों को सीख रहे होते हैं तो हमें 100% नहीं आती, अगर उन्हीं चीज को 2-4 बार करते हैं तो वो हमें 100% आने लगती है। तो इसीलिए अगर आपको जिन जिन टॉपिकों में प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट करें और बताएं, और हम उनको दूर करने का कोशिश करेंगे और आपको वीडियो के जरिए हम देंगे। चलिए, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भेजें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिनसे क्या होती है कि आपको, हमको और भी नया करेज मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, साहस मिलेगी, क्योंकि हमें इन वीडियोस को तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और नई मेहनत करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, नया एक मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन हमारा है लाइक और सब्सक्राइब, तो आप हमें कीजिए और हम अपने वीडियोस में नई से नई तकनीकों को अपना सकेंगे। चलिए, थैंक यू।